जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 मल्टीप्लाई 0.061, यानी कि ये लिखा है हमारा ए की पावर 3, प्लस का साइन है, फिर लास्ट में लिखा है ये बी की पावर 3 लिखा है, ठीक है। अपॉन ये लिखा है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में ये लिखा है ये वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो केवल ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है? 0.061 और बी क्या है? 0.031। इनको ऐड कर देंगे बस, ये आ जाएगा हमारा 0.92, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को 8, 10, 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8, ये 10, ये 12, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ऑप्शन में देखो 120 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के वृत्त को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करो। देखिए 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के वृत्त को, यानी कि गोले को, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको? तार में। तार होता है बेलन, तो हो जाएगा ये बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई आर। 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 15। पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, बराबर। अब इसका 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 5 इंटू 5, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इंटू एच। अब काटो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 3 से 3 कट जाएंगे तो 15 तियाँ 45, चौका 180। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन राम के धन का 45%, राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है। सोहम के धन के 50% में जोड़ दिया, ठीक है। तो कुल धनराशि सोहम के धन की 86% होगी, तो सोहम के धन की कितनी हो जाएगी? 86%, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो राम का 45%, सोहम के 50%, ये उधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू 45 बराबर, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 36, ठीक है। 86 में से 50 घटाना तो 36 बचेगा, तो काट लो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो R अपॉन एस कितना हो जाएगा? 4/5। R अपॉन एस बराबर हो जाएगा 4/5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट था? सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट था? देखो सोहम के पास 5 था, राम के धन का यानी कि 4 का x% था, ठीक है। 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगा 125, ठीक है। ये ऑप्शन है तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? तो 5वीं पहली बार संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, होगी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 11। अगला कह रहा है 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या, तो 100 से ठीक बड़ी तो 101 होती है। अब इनकी मल्टीप्लाई तो पूछिए गुणनफल, 11 और 101 का गुणनफल होता है 11 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्षों के बाद देश की जनसंख्या ज्ञात करो। देखो जन्म हो रहा है 13% लोगों का और मृत्यु हो रही 9% की, यानी कि तो ऑल ओवर 4% का मतलब वो होगा इंक्रीमेंट, ठीक है। तो करेंगे इसको 1,87,500, 2 साल का तो 2 बार लिख लेंगे, 104/100, 104 अब इसकी काटे पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब काटो से 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 52 बार, ठीक है।
अब इसे काटेंगे 25 से, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, यहाँ बचे 12, 25 पंजे 125, 2 से काटो इसे, 26 बार में कटेगा, ठीक है, 26 बार में, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 75 गुणा 26 गुणा 104। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 104 को लिख सकते हैं हम 26 गुणा 4, तो 26 26 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 676, और ये कितना बचेगा 4, और ये 75, 75 चौका हो जाएगा 300, और ये 676। अब जब इसकी वो करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 2 जीरो तो लास्ट में आने हैं, और 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 18। यूनिट डिजिट देखो किसका 8 है, इसी का 8 है केवल, डी ऑप्शन का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गंतव्य की यात्रा निम्न प्रकार से की जाती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ट्रेन 550 किलोमीटर, ठीक है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से हवाई जहाज़ द्वारा 4500 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर। पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है, तो औसत गति का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है इसकी, देखो 550, 4500 और 400 और ये 55, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 45 और 5 50, 4 59 और 1 45 और 5 50 और 4 54 और 1 55, ये आएगा 5505, ठीक है। 5505 क्या आया, ये आई कुल दूरी। और औसत स्पीड का फार्मूला क्या होता है औसत गति का, कुल दूरी बटे कुल समय। आप समय कैसे निकालेंगे इसका, समय निकालेंगे इस चीज़ से भाग देके, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी ये है, चाल ये है, तो ये आएगा 10 प्लस 4500 500, ये आएगा 9, 400 बटे 25 ये आएगा 16, और 35 बटे 55, इसको ऐसे लिख लो 55 बटे 35, काटो 5 से 11, ये 7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दो इसको, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसको गुणा मल्टीप्लाई करो इसकी, 5505 की गुणा करनी है हमें 7 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5500, 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगे 3, 7 जीरो का 0 0, ये 3, 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, ये हो जाएगा 38,535, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में, अब देखो यूनिट डिजिट से देखते हैं, इस ये है सम संख्या 256, और ये है ऊपर वाली विषम, कटेगी तो है नहीं, तो लास्ट में नीचे 256 आना ही आना है, तो कौन से ऑप्शन में है, ये देखो डी ऑप्शन में, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, के स्क्वायर प्लस 3 और के की पावर 3 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो के का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, देखो ऑप्शन रखते हैं, पहले रखते हैं 4 4 4, ठीक है, 4 चौक 16 3 19, 4 चौक 16 चौका 64 और 5 69। देखो 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अगला देखते हैं रख के, 3 हो गया के, अब 3 की पावर 2 9, 9 3 12, देखो 12 भी नहीं होगी अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। अब बचा 7, 7 रख के देखो 7, 7 सत्ते 49 और 3 52, 52 भी नहीं होगा, 52 सब संख्या है। अब बचा क्या, यही आंसर है इसका डी वाला, रख के देखते हैं। के बराबर 2, 2 दूनी 4 और 3 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 13, देखो ये तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, तो 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर व्यय अपरिवर्तित रहे। तो 100 से कितनी हो जाएगी 128, अब कमी कितने की होगी 28 की कर लो, 128 पे 100, ठीक है, काटो 4 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 3 हमारे 4 दूनी 8, अब काटो 4 से, 4 अट्ठे 32, 25 बार में, ठीक है, 25 सत्ते 175 बटे 8, काटो 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 7 बचा, 8 8 64, 21.8 आया। अगर पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसकी अगली वाली वैल्यू आएगी, यानी कि 22%, अगर 5 से कम होती है तो 21%, क्योंकि निकटतम पूछा है ना, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन,
24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? हेरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। अब एस का है, यहाँ पे एस है अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इन सबको जोड़ दो, 24 17 41 और 9 50 बटे 2 कर दो, यानी एस आया 25। तो एस की वैल्यू 25 रख दो। 25 में से एक घटाना, यानी पहला वाला 24, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, ये सब अंडर रूट में चल रहा है। 5 बाहर आ जाएगा 25 का। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16 का 4 बाहर आ जाएगा और इनका 4 गुणा 2, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट 2, 5 चौक 20 दूनी 40 और रूट 2, 40 रूट 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यानी कि ये 100 है, ये 175 है। ठीक है, ये CP है, ये इसका MP हो गया। अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी, यानी कि 40% की छूट दी तो 60% में बेची। अब क्या बन गया? ये तो ये SP बन गया, इसका काट दो। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 15, 15 सत्ते 105। 100 की चूज 105 में बेच रहे हैं तो 5% का लाभ हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो, पहली 5 भाज्य संख्याएं लिखो पहले। देखो, एक होती है 4, 6 होती है। ठीक है, 8 होती है, 9 भी होती है और 10 भी होती है। ठीक है, हो गई 5, 1 2 3 4, इनको जोड़ लो। 10 9 19 8 27 6 33 4 37, और औसत है तो भाग दे तो 5 से। 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, 37 हो गई। 5 सत्ते 35, 2 बचे, पॉइंट 0 बढ़ाए, 5 चौक 20, 7.4, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 4.15 मीटर लंबी छाया बनाता है। समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, ये 4.5 मीटर, इसके लिए क्या है? 8.3 मीटर लंबा। ठीक है, और 40 मीटर का पूछा है, तो इसको 4.13 करेंगे, मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या है तो 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, 83 पंजे 415 होते हैं। अगर किसी भी संख्या की हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो उसका आधा हो जाता है। देखो, जैसे मैं कर रहा, 83 की मैंने करी 415 से, तो ये 5 बार में कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि 83 का आधा होता है ना 41.5, इसीलिए कट गया ये। 5 से 80 बार में जाएगा, 80 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरी व्यक्ति को 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। लेन देन में उसका लाभ। देखो, पहले ऐसा ही क्या था, 4% था 2 साल के लिए, तो यहाँ से 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और जब दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो 25/4 ये दे रहा है 2 साल के लिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ मिलेगा इसे 12.5%। ठीक है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? ये मिल रहा है 4.5%। यही निकाल दो इसका मूलधन का, 5,000 का 4.5% निकाल दो। पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए, 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया ये हो जाएगा 45 की गुणा कर दो 5 से, 55 25 के 5, 5 चौक 20 और 2 22, 225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.5% निकालना है इसका बस। अगला, अरुण ने 150 अमरूद 525 की दर से खरीदे और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचा। अरुण का लाभ या हानि % बताओ। तो देखो, लिखो, मूल्य बटे वस्तु होता है 150 अमरूद 525। ठीक है, तो यह हो जाएगा 150 अमरूद कितने की दर से खरीदे? 525 की दर से खरीदे। ठीक है, ओके। अब क्या किया? ये हो गया CP। अब इसका SP क्या? 36 प्रति दर्जन की दर से बेचा, यानी कि प्रति दर्जन यानी कि 12, तो ये हो जाएगा 3। इससे काटेंगे, कितने से कटेगा? ये 25 से कट जाएगा। 25 दूनी 50, 2 बचे, 25 एकम 25, 25 छक्का 150 और कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 2 इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये इधर 7। अब 7 की चीज़ 6 में बेचेंगे तो 1 की हानि, कितने पर? 7 पर, तो 100 पे कितनी? जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, हानि। ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। काट लो, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28 तरीके से आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन।